वो है तो हम लोग इतने ही बोलेंगे आदिवासी भाइयों, हेमंत है तो हिम्मत है। अगला पार्टी अगर कुछ बोल दे वो अलग बात है। हेमंत बाबू ने जेल खटा क्यों? उनकी भाजपा हम लोग क्या बोला आदिवासी देखने नहीं चाहते, इसी चलते भाजपा सरकार हम लोग पर विरोध कर रहे हैं। एमसीसी, आतंकवादी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी हेमंत बाबू जब तक है ऊपर में तब तक हिम्मत है। लेकिन आप लोग तो है ना चुनाव के समय की 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन वो भी तो जुमला निकला ना, आरोप तो लग रहा है आप लोग। आज भाजपा भी बोले थे कि 15 लाख रुपया हर खाते में हम पैसा देंगे, हम 3 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। वो क्या दिया? ये सवाल तो उनसे भी पूछना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र, अभी हम गांडेय में मौजूद हैं। यहां से वो इस बार नामांकन दाखिल कर दी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां से इस बार अपना सीट ये बचा पाएंगे कि नहीं। यहां के लोग क्या सोचते हैं, क्या यहां पे कितना बड़ा चुनाव ये मुद्दा बनेगा, इन सभी मुद्दों पे यहां के लोगों से बात करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी गांडेय विधानसभा क्षेत्र में, तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। सभी लोगों से जानेंगे कि कल्पना सोरेन इस बार चुनावी मैदान में आई है तो क्या कुछ मुद्दा लेकर के आई है, और पिछले 5 साल में जो सरकार में कुछ काम हुआ उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने पिछले 5 साल में जो कार्यकाल को धरती पे उतारा है, उसको लेकर के फिर से वो चुनावी मैदान में, लगता है इस बार अपना चेयर, इस बार कुर्सी बचा पाएंगे? निश्चित तौर पर आपके चैनल को पहले धन्यवाद करता हूं। निश्चित तौर पर इस बार यहां से पूर्ण बहुमत की सरकार जेएमएम की बनेगी, और इस गांडेय विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। और ये 5 उपचुनाव के बाद 5 महीने का जो कार्यकाल श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का क्षेत्र में रहा, विकास का गंगा बहाई है, और यही विकास के मुद्दा को लेकर के निश्चित तौर पर कल्पना मुर्मू सोरेन इस क्षेत्र से पुनः फिर प्रचंड जीत के साथ विधानसभा में पहुंचेगी। और एक जो मुद्दा अभी आया है सामने में, मैया सम्मान योजना जो आई है, ये आधी आबादी की महिलाओं के लिए, इसमें तमाम यहाँ के जो है सारे समाज के लोग, माताएं बहनें भरपूर उनको सहयोग देगी और वोट देने का काम करेगी। लेकिन इसको कहा जा रहा है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव आया तो इसको ऐलान कर दिया गया, 5 साल में क्यों नहीं किया गया? आखिर चुनाव के ही समय क्यों मैया योजना लाया गया? ये चुनाव का समय की बात नहीं है। चुनाव से पहले कई एक योजनाएं झारखंड सरकार लॉन्च की, जैसे सावित्रीबाई फूले, जैसे मान लीजिए और तरह तरह की योजनाएं, 81 गो काम ये उपचुनाव के पहले झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके लॉन्च किया है। ये मामला नहीं है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है, ये धरातल पर उतारी है और सभी को 1000 रुपया दे रही है, और फिर पुनः कैबिनेट में पास करके अभी दिसंबर से सभी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया करके पर मंथ देने का काम झारखंड सरकार करेगी। लेकिन बीजेपी वाले तो इसको जुमला कह रहे हैं ना, चुनाव जीतने के बाद क्या भरोसा कि वो लोग पैसा देंगे कि नहीं देंगे। बीजेपी जुमला क्या कहेंगे, खुद वो जुमलाबाजी हैं। आज वो इनको अगर 1000 महिलाओं को सम्मान 1000 रुपया सरकार दे रही है, और वो एक गोगो दीदी के नाम पर जुमलेबाजी लोगों को ठगने के लिए 2100 रुपया बोल हमको जिताओ तब आपको 2100 रुपया देंगे, तो जुमलाबाजी तो बीजेपी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, यहाँ के इंडिया गठबंधन वैसा नहीं है। जुमलेबाज तो भाजपा की सरकार है और भाजपा। लेकिन आप लोग तो ऐलान किए थे ना चुनाव के समय कि 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन वो भी तो जुमला निकला। आरोप तो लग रहा है आप लोगों पे। ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, क्योंकि जब सरकार बनी निश्चित तौर पर जो 5 लाख नौकरियां की वादा वो किए थे उसमें थोड़ा कमी रहा है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन ये कोविड काल, कोरोना काल आकर के 2.5 साल तो उसी में अस्त व्यस्त पूरा दुनिया और पूरा झारखंड रहे, जिसके चलते ये उसमें व्यवधान खड़ा हुआ। और पुनः जब फिर कोरोना काल से निपटारा मिला और काम विकास की ओर ये मने लगने लगा कि झारखंड सरकार विकास करेंगे, तब तक इनको षड्यंत्र करके और इसको जेल में डालने का काम किया। तो पूरा झारखंड को अस्त व्यस्त अगर यदि किया है,
खरीद पखोर अगर यदि किया है, सरकार को तोड़ने का काम किया है, तो ये सिर्फ भाजपा सरकार किया है। इस पर सारे लोग जान रहे हैं और निश्चित तौर पर जितना बोल ले भाजपा, आज भाजपा भी बोले थे कि 15 लाख रुपया हर खाते में हम पैसा देंगे, हम 3 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, वो क्या दिया? ये सवाल तो उनसे भी पूछना चाहिए कि आपने भी वादा किया था और वादा से मुकरे और हिंदू मुस्लिम कह करके आज सत्ता में काबिज हैं, तोड़ मड़ोड़ करके आज मने सत्ता में आप काबिज हैं। ये सवाल तो निश्चित तौर पर उनसे भी पूछना चाहिए। लेकिन एक जरूरी सवाल है, आखिर हेमंत सोरेन करप्टेड नहीं है तो फिर जेल क्यों जाना पड़ा? आखिर उनको जेल का हवा क्यों लगा? आखिर आप लोग आरोप लगाते कि एक साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया था। देखिए, ये चीज है, न्यायालय जो है, न्यायालय हम अगर यदि किसी को बोल देंगे कि ये अरुण पाठक जी चोर हैं या डकैत हैं, तो इसकी जांच हुई, इसका न्यायालय जब पहुंचा तो न्यायालय में निर्दोष पाया गया और ये झूठे साजिश के तहत उसको फंसाया गया था और ये झारखंड के विकास में व्यवधान खड़ा करने के लिए उसको प्रताड़ित किया गया और न्यायालय ने उसको बरी करके पुनः फिर वहां से रिहाई हुआ और पुनः फिर सरकार बनाई और फिर विकास की गंगा बहाई। गांडे की बात अगर करते हैं तो गांडे में 5 महीने की कार्यकाल में 103 गो रोड देने का काम किया, 22 गो पुल देने का काम किया, डिग्री कॉलेज देने का काम किया, महिला कॉलेज, स्टेडियम, बच्चों के लिए स्टेडियम देने का काम किया। आज विकास का गंगा अगर यदि बहा है, जो 22 साल में काम नहीं हुआ था झारखंड राज्य अलग होने के बाद, आज 5 महीने में वो धरातल पर 20 बनाम 5 महीने का अगर तुलना कीजिएगा तो उससे बढ़ करके क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। लेकिन जेल से निकलने के बाद चंपई सोरेन को एकाएक हटा देना, मुख्यमंत्री पद से हटा देना और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो सीधे विपक्ष में चले जाते, कुछ उनसे जाने से कुछ आप लोग का नुकसान होगा चंपई सोरेन के? कोई नुकसान नहीं। आज यहाँ जनादेश मिला था दिसम गुरु हेमंत सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन को लेकर के पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन को जनादेश मिला है, न कि चंपई सोरेन को देख करके जनादेश और बहुमत मिला था। बहुमत मिला था तो हेमंत सोरेन के देख करके जनादेश मिला था, इंडिया गठबंधन को देख करके लोगों ने, यहाँ के गरीब गुरुआओं ने उसको जनादेश में सत्ता में बैठाया और दिया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं, थोड़ा सबसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि आदिवासी समाज के जो लोग वो आरोप लगाते हैं कि हम लोग जहां रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, वहां पे कुछ काम हुआ ही नहीं? देखिए, ऐसा बात नहीं है। बल्कि विपक्ष पार्टी बहुत कुछ बोल लेते हैं, वो अलग बात है। हेमंत बाबू है तो हम लोग इतने ही बोलेंगे आदिवासी भाइयों, हेमंत है तो हिम्मत है। अगला पार्टी अगर कुछ बोल दे वो अलग बात है। हेमंत बाबू ने जेल खटा क्यों? ये भाजपा की भाजपा हम लोग क्या बोला आदिवासी देखने नहीं चाहते, इसी चलते भाजपा सरकार हम लोग पर विरोध कर रहे हैं। एमसीसी, आतंकवादी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी हेमंत बाबू जब तक है ऊपर में तब तक हम लोग का हिम्मत है। सर, यहाँ पे बीजेपी की तरफ से जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी आएंगे चुनाव प्रचार करने, तो हो सकता है माहौल बदल जाए। क्यों बदलेगा भाई? हम लोग एक पैर में खड़े होने वाले आदिवासी हैं, संथल समाज है। जो हम लोग पर गांव में प्रखंड में हम लोग आदिवासी मांझी, हड़ाम, जोग मांझी, प्राणिक जो हम लोग चलाते हैं ना, तो पर दिन हम लोग बैठते हैं। इसलिए हम लोग दल बदलू पटरी नहीं है, हम लोग है सिकरिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का हैं और रहेंगे। मतलब किसी भी स्थिति में कोई भी आए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत अच्छी बात है। कहीं क्या नाम हुआ सर आपका? सनातन चौड़े हुआ मेरा नाम। क्या लगता है कि इस बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार वापस आएगी झारखंड में? जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो वादा पूरा किए, मतलब बोले थे, वो पूरा नहीं कर पाए जेएमएम के लोग। बिल्कुल, आप बीजेपी का बात करते हैं। बीजेपी एक झूठा मशीन है, झूठा ट्रेनर है। जहां जाते हैं बीजेपी वाले लोग केवल झूठा वादा करते हैं। जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताए, बीजेपी भी तो बोले थे हम 15 लाख प्रत्येक खाता में पैसा देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ देने का काम किया? आरोप तो विपक्ष लगाएंगे ही अपने पक्ष के लिए, लेकिन इस बार भी हेमंत सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। और यदि
अमित शाह नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि आदिवासी की बात करते हैं, तो मणिपुर में क्या करा रहे थे, आज हंसदे में क्या करा रहे हैं। आदिवासी को बेधड़े से जंगलों को कटाई किया जा रहा है, आदिवासी को मारा जा रहा है। आज दौड़ा दौड़ा करके आदिवासी महिला में के साथ रेप किया जा रहा है, मणिपुर में देखा जाए। और कौन सी बात करते हैं अमित शाह मोदी कि हम आदिवासी की बात करेंगे, आदिवासी का विकास करेंगे। केवल आदिवासियों के लिए तो विकास विनाशकारी योजना वो लाते हैं, विनाशकारी सिस्टम बनाते हैं। इसलिए हम लोग अमित शाह और मोदी को कतई हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। और इस बार निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार हेमंत सरकार की बनेगी। लेकिन कल्पना सोरेन अपना सीट इस बीच बचा पाएंगी कि नहीं? बिल्कुल, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अधिक मतों से जीतेंगे यहाँ से। तो चंपई सोरेन के जाने से कुछ आप लोग का नुकसान? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज विश्वासी एक नेता थे, कद्दावर नेता थे। आज विश्वासी होते तो शायद आदिवासी की विचारधारा में रहते। आज बीजेपी की सरकार में जितने भी आदिवासी के हित में जो भी कानून हैं वो ताड़ ताड़ करके और पूंजीपति अंडानी अंबानी के लिए करा रहे हैं। इसलिए इसमें कोई भी, चाहे बाबूलाल की बात करें या चंपाई की बात करें, वो जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक और मजबूती होगा, हम आदिवासी एकजुट और हो गए हैं। अच्छा, मतलब उनके जाने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी योगी कोई भी? कल्पना मैडम 1.5 के पार। अच्छा, ये चैलेंज रहा। क्या बात है। उपचुनाव में तो 1 लाख प्लस हुआ था, लेकिन इस बार रियल चुनाव में 1.5 लाख। एकदम 1.5 लाख निश्चित तौर पर। यहाँ पे नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, योगी आदित्यनाथ आए, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। यहाँ एक पैर पे आप लोग खड़े एक हैं। पैर पर हम लोग खड़े हैं। हेमंत है तो हिम्मत है, और हम लोग हेमंत सरकार को ही इस बार बनाने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ के लोग थे, साफ तौर पे लोगों ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, और इस बार जो है कि हेमंत सरकार को फिर से सपोर्ट किया जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते, प्रतिक्रिया दीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।